नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इंदौर की राव विधानसभा के बढ़िया कीमा के रघुवीर सिंह, जो भारतीय सेना में अलग अलग स्थानों पर 18 साल सेवा देने के बाद नायब सूबेदार एनएसजी कमांडो से सेवानिवृत्त हुए, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र के साथ उनके गृहग्राम बढ़िया कीमा वासियों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर आज देश की सेवा में समर्पित एनएसजी कमांडो रघुवीर सिंह के सम्मान में एक भव्य जुलूस और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विधायक मधु वर्मा के द्वारा किया गया। पूरे कार्यक्रम की कमान विधायक प्रतिनिधि भानु प्रताप सिंह चौहान ने संभाली। ग्रामवासियों, स्थानीय नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 5 बजे अग्रवाल पब्लिक स्कूल बिचौली मर्दाना से एक विशाल तिरंगा जुलूस के साथ हुई, जो शुरू होकर बढ़िया कीमा हनुमान मंदिर पहुंचा। जुलूस में सैकड़ों ग्रामीणों ने तिरंगा झंडा और सैनिकों के सम्मान में नारे लगाते हुए भाग लिया। इस दौरान देशभक्ति गीतों और सैन्य बैंड की धुनों ने माहौल को और उत्साहपूर्ण बना दिया। जुलूस के पश्चात बढ़िया कीमा में एक सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। इस समारोह में नायब सूबेदार एनएसजी कमांडो रघुवीर सिंह सेवानिवृत्त सैनिक को सम्मानित किया गया। सम्मान के रूप में उन्हें प्रतीक चिन्ह, शॉल और पुष्प माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने भी अपने उद्बोधन में सैनिकों की वीरता, बलिदान और देश के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और साथ ही सेना के सैनिकों के साथ कुछ अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय वर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक गोलू शुक्ला, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौगात मिश्रा के साथ साथ स्थानीय सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। आयोजक भानु प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि यह आयोजन न केवल सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरणा जगाने का भी प्रयास है। कार्यक्रम का संचालन भानु प्रताप सिंह चौहान ने किया। ग्राम वासियों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बताया। अंत में एनएसजी कमांडो रघुवीर सिंह ने सभी लोगों का आभार माना। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। को जैसे हमारी स्वागत की बेला को हम लोग अल्प विराम देंगे, तो हमको बहुत ही स्वागत होना जाए। क्योंकि मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था कि मुझे फेंक देना वन माली, को देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। वीर जवानों की जय जय रघुवीर समर्थ। पर तुम देना मुझे फेंक। मैं चाहूँगा तो जरा जोरदार तालियां चाहूँगा कि का स्वागत करते हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और राव विधानसभा के जननायक आदरणीय मधु वर्मा जी, मधु भैया के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इंदौर विधायक चावड़ा जी, आदरणीय कैलाश शर्मा जी, और जिनकी कान में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। आप पूछते हैं और सीधे गोली से हमको भूल देते। एनएसजी कमांडो है। एनएसजी में जाने के लिए पहले आपको सैनिक या सैनिक बल में शामिल होना पड़ता है। कमांडो इस देश में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं और
आपको याद करने की बहुत बहुत धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय तुलसी सिलावट जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनसे भी फोन पे भोपाल में थे, मैंने आग्रह किया कि भाई साहब मेरे गांव में आपको आना है, तो निसंदेह फोन पे उपस्थित हो गए, मुझे घर भी नहीं जाना पड़ा। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, श्रवण सिंह जी चावड़ा जी, कैलाश शर्मा जी, वकील मिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे उपस्थित हुए, मंच बड़ा है, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसी जो स्थिति बनी थी उसमें मेरे ऑटो भाई सीमा पर तैनात थे। एक दिन पहले मैंने रघुवीर को फोन करा था, क्या चल रहा है, तो देखो वो मेरा छोटा था पर मुझे नहीं बताया कि मैं कहाँ पे हूँ, यानी इतनी गोपनीयता रखनी पड़ती है, तो उसने मुझे नहीं बताया कि मैं कहाँ पे हूँ। उसने बोला कि हम सब सुरक्षित हैं। जब दूसरे दिन युद्ध विराम की घोषणा हुई थी तो उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे था, कैलाश विजयवर्गीय जी का, तुलसी सिलावट जी का, और सबसे मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे काबिल आज इस स्थिति में बनाया कि मेरे आग्रह पर आज इतने लोग आज उपस्थित हुए। मधु वर्मा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके बीच में इस स्थिति में हूँ कि आप लोग मेरे आग्रह पर आज इतने लोग पूरे इंदौर शहर से जिसको मैंने बोला लगभग सभी उपस्थित हुए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको, और आज सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूटी को निभाया है। अलवर राजस्थान का एक शहर है, वहाँ भी इन्होंने भाई साहब ने बहुत शानदार ड्यूटी की है। जैसे लोंगावाला राजस्थान में सियाचिन ग्लेशियर में भाई साहब ने सुमित जी, जिले के अध्यक्ष श्रवण जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष सौगात जी, आदरणीय चावड़ा जी, हमारे पप्पू भैया जिन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त राष्ट्रीय समाज की रैली निकाली थी महाराणा प्रताप जयंती पर, जरा उनके लिए भी ताली बजाइए। करणी सेना के अध्यक्ष एदल सिंह राणा साहब और मंच पर उपस्थित सभी रण बाकुरों के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, और आप सबके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इस गांव के 8 नौजवान देश की सेवा में लगे हुए हैं। देखिए, मैं महू से 2 बार विधायक रहा, और अभी बहुत दिनों बाद, कम से कम 10 साल बाद, एक सेना के अफसर दिल्ली से इंदौर आ रहे थे। मैं भी दिल्ली से इंदौर आ रहा था। वो A नंबर सीट पे थे, मैं C नंबर सीट पे था, बीच की सीट खाली थी। मैंने कहा, मैं उनको पहचाना नहीं, क्योंकि बहुत सारे अफसर से पहचाना थी, और कम से कम 8-10 साल तो बोले यू आर मिस्टर विजयवर्गीय। मैंने कहा हाँ। तो बात करते करते मैंने पूछ लिया कि आप तो सेना में कितने वर्षों से? बोले मेरे को 22 वर्ष हो गए, पर मैं सेना छोड़ने वाला था। उनके क्यों? तो बोले कि पता नहीं क्यों, मन नहीं लग रहा था वहाँ। अब क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? बोले अब तो इतना मन लग रहा है कि मैं प्रधानमंत्री से जाके बोलूँ कि 80 साल तक वालों को भी सेना में रखो, इतना मन लग रहा है। मैंने कहा ऐसा क्या परिवर्तन है? तो बोले ये तो हम सेना के लोग पहचानते हैं। मैंने कहा फिर भी? तो उन्होंने कहा कि मोदी जी के आने के बाद
सेना की शक्ति बढ़ाने का जो काम किया है, मोदी जी के आने के बाद सेना की जो सुविधा बढ़ाने का काम किया है, मोदी जी के आने के बाद जो आर्म्स एंड एम्युनिशन की ताकत, भाई सैनिक की ताकत क्या है? सैनिक की ताकत है उसके पास हथियार कौन सा है। और आज की तारीख में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों के जो हथियार थे वो भारत के पास है, और ये मोदी जी ने भारत की शक्तिशाली सेना बनाया। आज भारत की सेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है, और इसलिए तो मैंने कहा, फिर तो बोले मैं अब मैं सेना नहीं छोड़ूंगा। पहले सेना को इतना महत्व दिया जाता, अब सेना को बहुत महत्व दिया जाता है। हर साल मोदी जी दिवाली पे जब मिलने आते हैं तो ये मत समझना कि खाली हमारे साथ भोजन करते हैं, वो एक एक चीज़ को देखते हैं कि सिपाही क्या खाते हैं, अधिकारी क्या खाते हैं, उनके खाने की क्वालिटी क्या है, वो -डिग्री में रहते हैं तो जूते हैं कि नहीं उनके पास। 2014 के पहले सेना के पास -40 डिग्री के लिए जूते तक नहीं खरीदे गए थे, और कई हमारे जवान उसी से गैंग्रीन हो गए और उनकी मौत हो गई। इतनी बुरी सेना की हालत थी। और हमें कहते हुए गर्व है कि मोदी जी ने सेना को जो सम्मान दिया, पूछ लिया, हम कह रही चाइना की सेना तो हमसे 3 गुना है, उनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन भी हमसे ज़्यादा है, अगर उनसे युद्ध हुआ तो तुम गुस्से में मेरे से बोलते क्या? आप क्या समझते हो? युद्ध कोई सिर्फ हथियारों के भरोसे लड़ा जाता है? युद्ध लड़ा जाता है हौसलों से, और भारतीय सेना का हौसला बहुत बुलंद है। बोले हम अपनी इच्छा से फौज में भर्ती हुए देश के लिए, और चाइना की सेना में जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाता है, इसलिए वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। और हम हमारी इच्छा से फौज में भर्ती हुए देश को कुर्बानी देने के लिए, और वो नौकरी करते हैं हम देश की कुर्बानी के लिए सेना में। ये अंतर है भारतीय सेना और चाइना की सेना। बोले इससे डबल सेना भी आ जाए तो भारत को नहीं हरा सकती, क्योंकि भारतीय सेना का आत्मबल बहुत बड़ा है। मैं रघुवीर सिंह जी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने, क्योंकि मैं जानता हूँ NIC कमांडो की ट्रेनिंग कितनी डिफ़िकल्ट होती है। मेरे साथ भी 1-2 NIC के जवान हमेशा रहते हैं मेरी सुरक्षा में, मेरे को जेड सिक्योरिटी है, तो मुझे मालूम है, कई बार इनसे किस्से भी सुनता रहता हूँ। हमारी टीम में भी कौन है NIC वाला? आप NIC के, आप दोनों हैं, आप दोनों NIC ऑफिसर हैं हमारे। ये जलाउद्दीन ने बहुत सही कहा कि यदि हम त्यौहार आता है खूब खुशी मनाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, दिवाली पे होली पे रंग लगाते हैं, वो इसलिए कि हम जब सोते हैं तो ये जवान सीमा पर जागता है हमारी रक्षा के लिए, इसीलिए हम आराम से सोते हैं। तो मैं इस अवसर पर रघुवीर सिंह जी का इंदौर में स्वागत करता हूँ, और इस गांव के 8 नौजवान जो हैं सेना में, वो भी दीर्घायु हो और इस गांव की प्रतिष्ठा बढ़ाकर यहाँ पर लौटें। मैं भानु जी, मैं समझ रहा था कि छोटा सा कार्यक्रम होगा, और आपने इतना बड़ा आयोजन कर दिया। उनके 5 मिनट में जाएंगे, माला डालेंगे, वापस आ जाएंगे। तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ इतना बड़ा, इतने सारे सब आपके स्नेही जन, इतनी बड़ी मात्रा में छत्राणियाँ बैठी हुई है, और साथ में आए 10 जवान। अच्छा, उन 10 जवानों के लिए भी जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोनों हाथ ऊपर करके उनको छोड़ने आए, यहाँ पर विदा करने आए। अच्छा, वो भी ऑलरेडी सेना में हैं, जरा खड़े हुए। कौन कौन यहीं पर है मंच पर? अरे वाह भाई, ये 10 जवान इनके साथ आए हैं, और ये भी सब इनके मित्र हैं जो इनको यहाँ पर छोड़ने आए। जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजना चाहिए, और इनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए कि जब भी कभी मौका आए
तो ये बिल्कुल डट के भारत की रक्षा के लिए दुश्मनों को कुचल दे, बिल्कुल ऐसा काम करे, ऐसे नौजवानों का आप आशीर्वाद दें। तो मैं इस अवसर पर भानु तुमको भी धन्यवाद देता हूँ, इतने बड़े आयोजन में तुमने मुझे याद किया, बड़े आग्रहपूर्वक याद किया, तो मैं तुमको भी धन्यवाद देता हूँ। और मधु भैया का ससुराल है तो उस समय तो बारात में नहीं आए हम, पर आज हम अपने आप को बाराती समझ लेते तो भैया हम बारात में आए आपकी। तो मधु भैया हम आपकी बारात में हैं आज यहाँ पर, तो बारातियों को कुछ नेग वेग लगता है, जरा ध्यान रखना, इसमें नहीं जाएंगे अब। तो मैं एक बार फिर से रघुवीर जी आपके और आपके मित्रों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से आप हमारे देश की आन बान शान हैं, और आपके कारण ही हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के कारण ही आप हैं, और इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मैं अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं। आज सेना की वर्दी उतर रही है, आज घर को लौट आया हूं। देशभक्ति, देश सेवा की ली थी कसम, अब घर परिवार और समाज की बारी है। यहाँ उपस्थित मंच पे विराजमान अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, और हमारे राव विधानसभा के विधायक श्री मधु वर्मा जी, सुमित्रा मिश्रा जी, अध्यक्ष रघुवीर सिंह जी पटेल, और समस्त जितने भी यहाँ पे विराजमान हैं अतिथिगण, वो सभी, और मेरे भौजी भाई जो मेरे साथ में वहां से पलटन से चल के यहाँ आए हैं, एवं मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्रगण, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति ने इस मेरे लिए इस खुशी के पल को आपने एक पर्व में बदल दिया है। जो मेरे लिए खुशी का पल था उसको आपने, आपकी उपस्थिति ने उसको पर्व में बदल दिया है। मेरे और मेरे परिवार के द्वारा एक छोटे से आग्रह में आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर मेरा और मेरे परिवार का और मेरे गांव का नाम, हमारा सम्मान बढ़ाया है, हमारे गांव का आपने सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 18 साल सर्विस करके सेना से आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। 2007 में ज्वाइनिंग के बाद में फर्स्ट पोस्टिंग मैंने नौशहरा में काटी, उसके बाद में अलवर के बाद में अलवर में हमारा जो एडवांस जो लोकेशन था वो लोंगेवाला में था, जहाँ पे 71 की लड़ाई आपने बॉर्डर पिक्चर के माध्यम से देखी भी होगी। उसके बाद ग्लेशियर जहाँ पे -30 डिग्री का टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी मैंने सेवा दी है, और वहाँ उस सेवा जब मैंने दी है उसमें मेरा जो हमारे साथ में जो यहाँ पे उपस्थित है
श्री विक्रम साहब जो दिल्ली से पधारे हैं, वहां के बाद में उन्होंने मेरा सिलेक्शन एनएसजी के लिए किया। ये उस समय हमारे प्लाटून, हमारी घातक प्लाटून, मेरा पूरी सर्विस घातक प्लाटून की एक स्पेशल टुकड़ी रहती है बटालियन के अंदर, जो पाकिस्तान की केट बटालियन को मात देती है हमेशा, और हर युद्ध के क्षेत्र में वो सबसे आगे रहती है। उस क्षेत्र के ये सीनियर थे। उस समय उन्होंने मुझे पहचाना, मेरी काबिलियत को पहचाना, या इन्होंने जो मेरे को देखा, उसके बाद मेरा एनएसजी के लिए इन्होंने सिलेक्शन किया। एनएसजी में मैं तकरीबन 3.5 साल रह के आया। एनएसजी के अंदर मुझे स्पेशल ड्यूटी, अति स्पेशल ड्यूटी करने का सहयोग, मतलब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में मैंने चारों महानगरों में तकरीबन 424 लाइव ऑपरेशन किए हैं, जिसके कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और डोमेस्टिक जितनी भी फ्लाइट से मैंने कवर की है। उसके बाद में मैं फजल का से आज रिटायरमेंट होकर आ रहा हूँ। और मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण, मेरे फौजी भाई, और आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि जो मेरे फौजी भाई हैं, इन्हें ये जो आज यहाँ पधारे हैं, ये इतनी मुश्किल से पधारे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट जिनको जाना था यूनिट, घर पे जाना था, वो यूनिट घर पे ना जाके सीधे यहाँ छुट्टी लेके आए हैं। और एक फौजी हमारा आनंद ऐसे भी हैं, जो कि 8 महीने से मेरे इस प्रोग्राम के लिए वो छुट्टी उन्होंने नहीं काटी है कि तेरे प्रोग्राम में ही आऊंगा, नहीं तो बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी। इस प्रोग्राम में अभी तकरीबन 50 फौजियों को आने का मेरा टारगेट था, मगर इस ऑपरेशन सिंदूर के कारण सभी की छुट्टियां कैंसिल हो गई, उस वजह से वो आ नहीं पाए। मगर ये जो आए हैं, ये भी प्रोग्राम बता के नहीं, कुछ ना कुछ इमरजेंसी क्रिएट करके ही यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंचे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाती है। सीढ़ी पे खड़ा हूँ, पुनः मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और एक स्पेशल धन्यवाद मैं अपनी टीम बढ़िया टीमा का करता हूँ। माननीय राहुल सभा विधायक श्री मधु वर्मा जी, विधायक प्रतिनिधि भानुनाथ भाई, कृष्णा भैया, विजयनाथ भाई, राजा बना, और लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद मैं नाम लूंगा तो काफी समय लग जाएगा। भूपेन बना, और भी बहुत सारे बनाओ लगातार, मतलब 4-5 दिन के अंदर 8 दिन पहले ही क्लियर हुआ कि हाँ अब आ रहा हूँ। जैसे कि भानुदास जी बता रहे थे कि कुछ समय तक थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, कि हो सकता है रुक जाए। तो इस 8 दिन, भारत माता की जय, जय हिंद। सब आज जो सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सैनिक कहीं का भी हो, वो तो सम्मान लायक ही। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाँ भी सैनिक दिख जाए उसको उठ के प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सैनिक का बहुत बड़ा त्याग होता है। अब 18 साल तक अपने घर बार को छोड़कर देश की रक्षा करना, ये तप है, ये तपस्या है। और ऐसे तपस्वी लोग जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं, वो हमारे लिए हमेशा आदरणीय होते हैं। रघुवीर सिंह जी ने इस गांव का मान सम्मान बढ़ाया है, एनएसजी की ट्रेनिंग ली, और बहुत टफ एरिया में उन्होंने नौकरी की, और आज वापस घर लौटे। हम सब उनको आगामी जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। ये गौरव की बात है कि यहाँ का बेटा एक हमारी राष्ट्र की सेवा में, इसने 8 लोग, मैं वाकई में उस माँ को, इस गांव को, इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे कई बेटे दे और जो देश की सेवा में करें। बीते दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर में महिला नेतृत्व देखने को मिला, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है कि हमारी जब भी कोई माँ शक्ति को हम जिम्मेदारी देते हैं, उससे बहुत अच्छे तरीके से करती है। बढ़िया कीमा में जो आपका सम्मान किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाजजनों और ग्रामीण वासी ने आपका सम्मान किया है। सबसे पहले तो मैं अतिथिगण की श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, और तुलसी सिलावट जी का, और मधु वर्मा जी का, और जितने भी विधानसभा से जितने भी आए हैं हमारे रघुवीर जी, सभी का, इनका, और मेरे फौजी भाई साहब करनी सेना से पधारे, अखिल भारतीय सेना से पधारे पदाधिकारी और करनी सैनिक, मेरे परिवारजन और सगे संबंधियों, सभी को और मित्रों को, मैं सभी को अपने परिवार और अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में यहाँ आकर और मेरा परिवार का सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं इनका आभारी रहूँगा, आजीवन इनका आभारी रहूँगा। दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसको लेकर देश में गर्व, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये गर्व का ही क्षण है
और इसमें गर्व करना भी चाहिए। और भारतीय की जनता, जैसे मैंने अभी बताया कि हर सैनिक से और देश के प्रति कंधे से कंधे मिला के खड़ी रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल है, गर्व का क्षण है, इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं नायक सूबेदार एनएसजी कमांडो नायक रघुवीर सिंह। तरीके से कार्यक्रम आज गांव बढ़िया कीमा मेरा जो पैतृक गांव है और मेरा छोटा भाई रघुवीर सिंह चौहान सेना से निवृत्त होकर आया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में पहले तो यात्रा, उसके बाद में कार्यक्रम स्थल पर आए, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और माननीय कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी, विधायकगण और नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे छोटे से आग्रह पर मेरे छोटे भाई के इस सेना से निवृत्त होने के कार्यक्रम में पधारे, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मेरे इस गांव में, छोटे से गांव में आज इतने मेरे छोटे भाई सेना में है। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं आज उनका भाई हूँ। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको लेकर समाज को क्या कहना चाहिए? मैं इसका साक्षी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस दर्द जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जो अपने देश के नागरिकों के साथ हुआ, तो उसके बाद सेना ने जो जवाब दिया, माननीय हमारी भारत की सरकार ने जो जवाब दिया, उसके लिए मैं सेना को और भारतीय सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पता है उसके बाद में जो घटनाएं हुई है, ये और मेरे गांव में जो मेरे भाई लोग सभी सीमा पर तैनात थे, मुझे गांव के सभी उनकी, जिनकी लगभग सबकी शादियां भी हो चुकी है, तो मैं उनके घर के परिवार का, मेरा खुद का दर्द भी जानता हूँ कि ये क्या स्थिति रहती है, सबके मन में क्या चलता रहता है। मुख्य रूप से कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी सिलावट जी, सुमित मिश्रा जी, गोलू शुक्ला जी, श्रवण सिंह चावड़ा जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, कैलाश शर्मा जी, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम के आयोजक श्री मधु वर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा रूप दिया। भानु प्रताप सिंह चौहान, गाँव विधानसभा विधायक प्रतिनिधि। जो कार्यक्रम हुआ है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो सैनिक का सम्मान हो रहा है? देखिए, भारत माता के सपूत तो बहुत है, लेकिन जिन्होंने वास्तव में भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए जिन माँ बापों ने अपने लालों को पहुंचाया है भारत माँ की रक्षा के लिए, उन माँ बापों को सबसे ज्यादा सैल्यूट किया जाता है। और ऐसे सपूत जिन्होंने अपने जीवन के 18 साल देश के लिए दिए हैं और वापस रिटायर्ड होकर अपने घर आए, इसके माध्यम से बढ़िया कीमा में ऐसे कई सपूतों ने जन्म लिया है। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहता हूँ, ऐसे जज्बा वाले लोगों को हमेशा सरहद पर पहुंचाना चाहिए। आपका परिचय? ऋषिराज सिंह सिसोदिया, करनी थाना जगत। आज हमारे भाई साहब रघुवीर सिंह जी 18 साल की सर्विस करके आए हैं, जो कि एनएसजी कमांडो आपको बता दिया गया है। बाकी भाई साहब ने हमेशा अपनी भूमिका जो देश सेवा की करके आए हैं, और आज अपने जन्मभूमि पर भी आए हैं। ये हमारे इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। और आज आप देख रहे हैं आपके सामने कितनी जन सैलाब और सारे परिवार के साथ में आज बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे। और हमें बहुत खुशी की बात है कि हम सेना ये इस इतने बड़े कार्यक्रम में हमें सौभाग्य प्राप्त मिला है कि हमारा भाई छोटा रघुवीर सिंह जी जो आया है, और हमारे साथ में बहुत सारे 10-15 फौजी इनको छोड़ने के लिए आए हैं। और हम तहदिल से इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि फौजी अब आने वाले समय में देश सेवा करें और अपने गाँव की अगली जो नौजवानों को आगे रेडी करें। और इनके जो क्या सुझाव है, बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं और निश्चित ही ये बहुत आगे जाएंगे। इनके जो आज कार्यक्रम को देख कर ऐसा लगा है, और इनके जो मन का भाव है, निश्चित इस गांव के लिए और इंदौर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ न कुछ करने के लिए जाएंगे, और ये प्रेरणा के स्रोत बनेंगे हमारे युवाओं के लिए। आपका परिचय? सरदार सिंह जी, रिटायर फौजी। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।